प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांडिचेरी द्वारा आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 12,400 करोड़ की लागत से तैयार परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर दो धड़ों में बटी कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद के घर पर हुई कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की बैठक। कपिल सिब्बल बोले, कार्यकर्ता चाहते हैं कांग्रेस में हो बदलाव। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज होगी चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वाले भी सहकारी सोसाइटी के माध्यम से चिटफंड के अवैध कारोबार के मुद्दे को उठाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के भी बजट सत्र का आज चौथा दिन। विधानसभा में अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल और नरेंद्र चंदेल सुपेबेड़ा के मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन लव जिहाद को रोकने के लिए लाए गए धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को पटल पर रखा। राज्य सरकार ने इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके बाद ये कानून प्रदेश में लागू हो गया था। भोपाल की कांग्रेस दफ्तर में मनाया जाएगा विधायक विपिन वानखेड़े का जन्मदिन। कोरोना गाइडलाइंस और नियमों की उड़ी धज्जियां। 2 दिन पहले विधानसभा से भी सामने आई थी तस्वीरें। एमपी में पेश होने वाले बजट को लेकर कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने विधानसभा में वित्त मंत्री से सवाल पूछा। कांग्रेस विधायक ने पूछा कि अगर आपके पास पुराने वित्त वर्ष का लेखा जोखा पूरा नहीं है तो वित्त वर्ष 2021-22 का बजट कैसे तैयार होगा और इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी कैसे। वहीं कांग्रेस विधायक तरुण भनोट के सवालों का वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जब बजट पेश किया जाएगा तो सरकार सारी चीजों की जानकारी देगी। मौजूदा वित्त वर्ष 31 मार्च को जब खत्म होगा तभी पूरी रिपोर्ट आती है, ये नियम। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, सरकार 15 साल का हिसाब नहीं दे रही है बल्कि 15 महीने में प्रदेश की बर्बादी के आंकड़े गिना रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, महिलाओं पर अत्याचार के बारे में राज्यपाल ने कुछ नहीं कहा। कमलनाथ ने नसीहत देते हुए कहा, अगले साल राज्यपाल अपने भाषण में हिसाब दे कि इस साल क्या था और वहां वो कहां तक पहुंचा। बेरोजगारी और महंगाई पर बोलते हुए कमलनाथ ने कहा, इसके बारे में राज्यपाल कुछ नहीं कर रहे। सतना पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर करारा वार किया। वीडी शर्मा ने कहा, मिस्टर बंटाधार के साथ अब कमलनाथ भी झूठ बोलना सीख गए हैं। कमलनाथ तो मध्य प्रदेश में विलुप्त हो गए हैं और कांग्रेस रूपी विचार देश से खत्म होने की कगार पर है। वीडी शर्मा ने कहा कि जनता का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुए पिछले चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने कमलनाथ सरकार का ताबूत तैयार किया था, उसी तरीके से अब नगर निगम चुनाव में उस ताबूत में कील ठोकने का भी काम करेंगे। सीएम शिवराज सिंह की तर्ज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सतना में बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना खाया। वार्ड संख्या 23 के बूथ संयोजक विजय रावत के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष का कन्याओं ने स्वागत किया। सतना पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकर और बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव ईवीएम की जगह मतपत्रों से कराने की मांग को लेकर कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयोग पहुंची। कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त वीपी सिंह को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बीजेपी ने कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम कटवाए हैं। नाथूराम गॉडसे का मंदिर बनाने की मांग वाले बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में हिंदू महासभा में नेता बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद तृतीय अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पारित किया गया। अपने भाषण के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि रमन सरकार में कुल बजट का 18% ऋण लिया गया था, जबकि हमने 2019-20 में 12% ऋण लिया है। सीएम बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरे देश में प्रजातंत्र को लूटने का बाजार बना दिया है। केंद्र सरकार हमसे भेदभाव कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल पर लगे सेस का लाभ भी हमें नहीं मिलेगा। इसमें 1000 करोड़ का घाटा होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमाओं, खासकर महाराष्ट्र बॉर्डर पर टेस्टिंग की व्यवस्था के निर्देश दिए।
नारायणपुर में बुधवार को 3 अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान घायल हो गया। नक्सलियों ने कुतुल मार्ग पर नेडनार मोड़ पर, सोनपुर मार्ग पर बेचा मोड़ के पास 2 आईडी ब्लास्ट किए, जबकि अबूझ मार्ग के कांकुर में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। सोनपुर मार्ग में ब्लास्ट और कांकुर में मुठभेड़ के दौरान आईटीबीपी के एन बालास्वामी और डीआरजी के कनेर उसेंडी शहीद हो गए। घटना में घायल 1 जवान को तुरंत रायपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग नक्सली वारदातों में जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जवानों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। नक्सली हमले में प्रदेश के 2 जवान शहीद हो गए। दमोह में इस बार निकाय चुनाव के साथ साथ उपचुनाव का भी माहौल है, लेकिन चुनाव में पहले यहां बीजेपी को लगातार झटके मिल रहे हैं। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। देर रात कद्दावर नेता और जिला पंचायत सदस्य अवधेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की। भोपाल वासियों के लिए अब पानी की किल्लत हो सकती है। बिजली विभाग ने नगर निगम को चेतावनी दी है। अगर बकाया बिजली बिल नहीं भरा तो नर्मदा जल परियोजना का कनेक्शन बिना किसी सूचना के काट दिया जाएगा। भोपाल में बिजली विभाग और नगर निगम की आपसी खींचतान पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा। तो वहीं बीजेपी ने भी अधिकारियों को गंभीरता से काम करने की नसीहत दी है। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने इसे नगर निगम और बिजली कंपनी के अधिकारियों का आपसी मामला बताया। भोपाल में बिजली विभाग और नगर निगम की आपसी खींचतान पर सियासत हो रही है। पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा, जनता का क्या है दोष, निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई। वहीं मध्य प्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी निगम अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए कहा, जनता को नहीं होगी परेशानी, समस्या का हल निकाला जाएगा। जबलपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। जबलपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सिविल सेंटर में सभा के बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। जबलपुर पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आरएसएस बीजेपी ने तोड़ने, आपस में लड़ाने और देश को खत्म करने की सोच है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अंबिकापुर के होली क्रॉस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि जब पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। वहीं होली क्रॉस स्कूल प्रबंधन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि परीक्षा ऑफलाइन ही ली जाएगी। पूरे मामले में कलेक्टर का कहना है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में गौण खनिज नियमों में संशोधन पर पहले तो सामाजिक संस्था ने सवाल उठाया, फिर सियासत भी मैदान में उतर आई। गौण खनिज नियम में हुए संशोधन के अनुसार अब गौण खनिज पट्टे जारी करने के लिए विभागीय संचालक को विभाग के मंत्री की स्वीकृति लेनी जरूरी होगी। संस्था का आरोप है कि मंत्रियों को खुली छूट मिलने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और पारदर्शिता भी कमी आएगी। इसके साथ ही वैज्ञानिक आधार पर पट्टे देने की अनिवार्यता भी खत्म होगी। संस्था ने संशोधन को वापस लेने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर कोर्ट जाने की बात कही। मामले में कांग्रेस ने कहा है कि अब मंत्री अपने चहेतों को उसका लाभ देंगे, उनको कालाबाजारी की छूट मिल जाएगी। बीजेपी ने इससे प्रक्रिया सरल प्रभावी बनेगी, अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद। शिवपुरी में सरकारी अस्पताल की नर्सें ड्यूटी के दौरान डांस करती दिखाई दे रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो शिवपुरी जिले के बदरबास तहसील के सरकारी अस्पताल का बताया गया है। शिवपुरी के सरकारी अस्पताल में न केवल नर्स बल्कि डॉक्टर भी ड्यूटी रूम की टेबल पर सजे नाश्ते के बीच फिल्मी गानों की धुन पर एप्रन पहनकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं बीएमओ ने ऐसे किसी भी वीडियो को जानकारी देने से इनकार किया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 12 साल की नाबालिग का गर्भपात कराने का दिया आदेश। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पीड़िता की मां की याचिका पर की सुनवाई। 1 हफ्ते में एक्सपर्ट्स की टीम की निगरानी में होगा नाबालिग का ऑपरेशन। छतरपुर में जिला अस्पताल में गेट पर ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। आरोप है कि बार बार बुलाने पर भी नर्स महिला को देखने नहीं आई। हालांकि गनीमत है कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उधर छतरपुर मामले में 108 के स्वास्थ्यकर्मी का कहना है कि परिजनों ने पहले थोड़ी देर कर दी। पूरे मामले में सीएमएचओ ने जांच के बाद लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही।
जबलपुर में नगर निगम ठेका कर्मचारी के शव को रखकर परिजनों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। परिजन इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के लिए नौकरी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जबलपुर में निगम के ठेका कर्मचारी केशव नारायण ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि ऐसा कदम केशव ने नगर निगम के कर्मचारियों के दबाव में आकर उठाया। परिजनों ने निगम के सीएसआई प्रीतेश और अक्षय पर मृतक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कोरिया में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। भरतपुर सोनहा क्षेत्र में रेत का अवैध खनन को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कमरों ने राज्य मंत्री गुलाब कमरों पर निशाना साधा। संजय कमरों ने कहा कि रेत का अवैध खनन करने वाले माफियाओं का विरोध ही गुलाम कमरों को आगे लेकर आया, लेकिन अब सत्ता में आने वक्त के बाद उनकी गुलामी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 247 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 176 मरीजों से कोरोना संक्रमण से जिंदगी की जंग जीती है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण से 2 लोगों की जान भी गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को नहीं देनी होगी परीक्षा। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के आधार पर घोषित होंगे रिजल्ट। शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुए दिशा निर्देश। भारत में यूएनएचआरसी में पाकिस्तान और तुर्की की कतार लगाई। कहा, मानवाधिकारों पर बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांको। दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान का लगातार विभिन्न मंचों का दुरुपयोग करना कोई नई बात नहीं। 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 60 साल से ज्यादा और 45 साल से ऊपर के वालों को लगाया जाएगा वैक्सीन। सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीकाकरण, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में देने होंगे पैसे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन का वर्क फ्रॉम होम का फैसला। पुलिस के साथ साथ मंत्रालय के कर्मचारियों को भी 2 शिफ्ट में काम करने को कहा गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लोको सोनार बांग्ला मुहिम श्री गणेश करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अभियान के जरिए बीजेपी बंगाल के भविष्य के लिए आगामी 5 सालों का सुझाव नागरिकों से मांगेगी। असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहले नगांव के महामृत्युंजय मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। फिर बोडोवा सत्र कार्बी आंगलोंग में जनसभा को संबोधित करेंगे। आंगलोंग में वो पीस एंड डेवलपमेंट रैली 2021 में लेंगे हिस्सा। बिहार के सीतामढ़ी में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। एनकाउंटर में एक सब इंस्पेक्टर की मौत, जबकि एक सिपाही की हालत गंभीर। शराब तस्कर रंजन सिंह भी मुठभेड़ में मार गिराया गया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता राकेश सिंह को 1 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। पामेला गोस्वामी ड्रग्स मामले में हुई थी राकेश सिंह की गिरफ्तारी। पामेला ने राकेश सिंह पर लगाया था फंसाने का आरोप। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पैसा देकर वैक्सीन लगवाएंगे मोदी सरकार के मंत्री। 1 मार्च से शुरू होगा टीकाकरण का दूसरा चरण। पेट्रोल डीजल के बाद अब बढ़ सकता है दूध का दाम। दुग्ध उत्पादकों का मानना है उनके उत्पादन को नहीं मिल रहा है उचित दाम। रेलवे ने कम दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ाने का लिया फैसला। तर्क दिया कि लोग अनावश्यक यात्रा न करें, इसलिए किराए में की गई है बढ़ोतरी। एनएसी तकनीक गड़बड़ी पर सेबी ने मांगी रिपोर्ट। पूछा, डिजास्टर साइट क्यों नहीं हुई शुरू। बुधवार को आई तकनीकी खराबी के चलते कई घंटे कारोबार ठप्पा। देश में मोबाइल लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने दी मंजूरी। कहा, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 10 सेक्टरों को लाया जा रहा है। पहले ही दिन 6 विकेट लेने के बाद अक्षर ने खोला राज। कहा, गेंद का स्किड होना मेरे लिए रहा वरदान। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड 112 रन पर सिमटी। अक्षर पटेल ने झटके 6 विकेट। और रॉबिन उत्तपा ने विजय हजारे ट्रॉफी में 104 गेंदों में बनाए 100 रन। केरल ने रेलवे को दी 8 रन से करारी शिकस्त। सौ टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने ईशांत शर्मा। इससे पहले कपिल देव कर चुके हैं ये कारनामा। मोटरो में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच नहीं देख पाने से नाराज है सौरव गांगुली। ट्वीट कर जताया अफसोस। जर्मनी के कैमोगली में लैंडस्लाइड से बहा कब्रिस्तान। बचाव दल नाव के जरिए समंदर में तलाश रहे पानी में बहे ताबूत।
अमेरिका के टेक्सास में ट्रक की ट्रेन से जोरदार टक्कर, आसमान में धुएं का गुब्बार, धमाके के बाद लगी आग का वीडियो हुआ वायरल। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में दिखा बड़ा उल्का पिंड। अल्बर्टा के अलावा करीब 100 और जगहों से ऐसी ही तस्वीरें रिपोर्ट आई। दक्षिण अमेरिका के पेरू में बाढ़ का भीषण कहर, मूसलाधार बारिश के बाद जबरदस्त बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई। पेरिस में FATF की बैठक में पाकिस्तान पर आज अहम फैसला, पाक को आर्थिक मदद मिलेगी या नहीं, इस पर लगेगी मुहर।